भाभी। अरे देवर जी। भाभी मैं आपसे ये कहने आया था कि कल जो कुछ भी हुआ अगर हम उसे भूल जाएं तो ही बेहतर होगा। यहाँ तक कि माँ और बाबूजी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देवर जी, माँ और बाबूजी को मैं कैसे न बताऊं? कल को उन्हें कहीं से मालूम पड़ गया तो वो क्या सोचेंगे? 4 बात मुझे ही सुनाएंगे ना कि मैं तो घर की बड़ी थी, इतनी सारी बातें हो गई और मैंने उन्हें अंधेरे में रखा। नहीं भाभी, उन्हें कहीं से पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ घर वालों को ही मालूम है। और अगर उन्हें पता चल भी गया तो आप कह दीजिएगा कि मैंने आपको मना किया था। सोच लीजिए देवर जी, मैं नहीं चाहती कि खामोखा की परेशानी आप अपने सर पे ले लें। भाभी कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। रोशनी बेटी, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस साल तुम कौन सी क्लास में हो? डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अच्छा। वैसे आपको क्या करना है ये सब जानकर? बेटी रोशनी, जैसे मेरे लिए गीता और सरिता है ना, वैसे ही मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसी समझती हूँ। लेकिन तू है कि मुझसे खफाई रहती है। तुम्हारी माँ मुझसे नाराज रहती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू क्यों मुझसे नाराज रहती है? हाँ, आप लोग ने हमारे लिए तो कभी कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप लोग हमसे अच्छाई की उम्मीद क्यों रखते हैं? हमने तुम लोगों का कभी बुरा नहीं किया बेटी। हाँ, जो कुछ पहले की बातें थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। रोशनी बेटी, तुम अपने आप में इतनी रहती हो कि कभी तुमने अपने दोनों ताऊ जी के पैर नहीं छुए। बेटी, जानती हूँ इन सब बातों को तुम दकियानुसी समझती हो, लेकिन कम से कम उनसे सीधे मुंह बात तो करो बेटी। आखिर वो तुम्हारे पिताजी के बड़े भाई हैं। भाभी आई एम सॉरी। कल मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। गुस्सा मुझे सरिता पर था। जिस तरह से वो रोड पर अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस उसी गुस्से की वजह से न जाने आपको क्या क्या कह दिया, आपको भी और सरिता को भी। नहीं देवर जी, कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान भूल जाता है कि वो जिस समाज में रहता है उसके अपने ही कुछ कानून होते हैं। उसे उन कानूनों का पालन करना चाहिए, और वो जिस घर में रहता है ना, उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। उसे उन सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। देवर जी, गलती मेरी ही थी जो मैंने बिना सोचे समझे सरिता को जानने की इजाजत दे दी। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ, और आपने जो कुछ भी कहा उसका मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई कि अगर वही सारी बातें आप मुझे अकेले में कहते तो। खैर, कोई बात नहीं।